Hello everyone, my name is Manpreet and I am a founder of Sant Bavadas Sahayog Academy. वेलकम टू बैक अवर चैनल एंड आज मैं आप सभी के सामने सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे कि जैसे हम कीबोर्ड की जो इंडिविजुअल कीज़ हैं वो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं आपको इंडिविजुअल कीज़ का परफॉर्मेंस बताऊंगी कि क्या कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास 5 पार्ट्स थे, राइट। तो फर्स्ट क्या थे हमारे पास कंट्रोल कीज़। तो कंट्रोल कीज़ में क्या आ गई, कंट्रोल, राइट। CTRL जो कीबोर्ड पे लिखा रहता है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा ये वाली की यहाँ पे ये वाली की लिखी होती है। तो इसका काम क्या है कि जब आप इसके साथ कोई भी जो अल्फ़ाबेट उसको प्रेस करते हो, राइट, तो उनका एक अपना फंक्शन होता है। मैं एक का बता देती हूँ आपको, जैसे लाइक एग्जांपल कि जैसे कंट्रोल+A करते हो आप, राइट। तो कंट्रोल के साथ +A प्रेस करते हो तो तब क्या रहता है आपका कि आपने जितने भी पेजेस के ऊपर वर्क करा हो, लाइक आपने क्यों ना, वो भी क्या करते हैं, 1 क्लिक के साथ आपका सारा टेक्स्ट जो भी लिखा होता है आपका सिलेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल की आती है जब हमारी आती है शिफ्ट। तो आप काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होएगा, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए न्यू नॉलेज हो जाएगी कि शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट जो है प्रेस करते हो तो वो क्या रहता है, कैपिटल हो जाता है। उसमें जो आप सिंपल उसको टाइप करो तो वो स्मॉल लेटर्स में आता है, लाइक छोटी ABC बोलते हैं जिसको हम। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्रोल की पे। तो नेक्स्ट कंट्रोल की आ गई हमारे पास कैप्स लॉक, राइट। तो कैप्स लॉक यहाँ पे आ गया आपका। तो जैसे कि आप शिफ्ट आप बोलोगे आपकी शिफ्ट के साथ भी सेम काम होता है, तो कैप्स लॉक का और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम ही काम है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर आपने जैसे किसी बंदे का नाम लिखते हो, लेट एग्जांपल मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको कि जैसे आप किसी बंदे का नाम लिखते हो तो हम क्या करते हैं, MANPREET लिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट लेटर क्या करते हैं, हम कैपिटल डालते हैं, तो बाकी सारे क्या करने हैं, हमने स्मॉल में लिखने हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम शिफ्ट यूज करते हैं इसके, ठीक है। हमने एक ही लेटर कैपिटल डालना है तो हम शिफ्ट के साथ M प्रेस करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका एक लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी एज इट इज हम प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, मनप्रीत। जैसे लाइक एग्जांपल हमने यहाँ पे M प्रेस कर दिया, मैं सीधा कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जैसे हमने शिफ्ट के साथ M प्रेस करा, राइट, तो कैपिटल आ गया। फिर क्या करेंगे, हम नॉर्मल कोई भी की नहीं प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने एक पार्ट कर लिया, जैसे हमारे पास कंट्रोल की था। तो अब चलते हैं हम नंबर कीज़ पे। तो नंबर कीज़ आपको पता है सिंपली हमारे क्या है, 0 to 9 तक। तो जो भी आप 0 to 9 प्रेस करोगे वो नंबर देख सकते हो, राइट। तो उसके बाद आ गया आपके पास नेविगेशन। तो नेविगेशन पार्ट में की क्या रहता है आपके पास कि जैसे आपने ये लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप करना है, डाउन करना है, तो आप इन एरोज का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जैसे अब देखो हमारे पास ये वाले कीबोर्ड में क्या है, इंसर्ट भी लिखा है, प्रिंट स्क्रीन भी लिखा है, ठीक है। तो प्रिंट स्क्रीन का क्या मतलब होता है, पहले तो वैसे कहते थे कि प्रिंट स्क्रीन प्रिंट के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब क्या है, जो प्रिंट स्क्रीन यूज़ करते हैं वो हम करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। तो अब देखो, अब इंसर्ट भी लिखा है, प्रिंट स्क्रीन भी लिखा है, तो वह क्या कैसे डिफाइन कैसे करेगा कि दोनों कब यूज़ होंगे, राइट। तो जब आप सिंपल ये प्रेस करते हो तो तब ये इंसर्ट का वर्क करता है, राइट। तो अगर जब आप FN के साथ इसको प्रेस करोगे, देखो FN, तो देखो अब FN का कलर और प्रिंट स्क्रीन का जो भी लिखा हो उसका कलर, ठीक है, उन दोनों का कलर क्या है, सेम है। तो आप अगर ऐसे प्रेस करते हो, वो तो मैंने आपको बताया कि इंसर्ट का वर्क करता है, ठीक है। जब आप FN के साथ इस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये प्रिंट स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट का काम करेगा। तो FN के साथ आपने प्रिंट स्क्रीन प्रेस करनी है तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तब बोलोगे कि स्क्रीनशॉट को पेस्ट कैसे करना है, तो आप कंट्रोल+V के साथ करोगे ना, जहाँ भी आपने उसका स्क्रीनशॉट को सेव करना चाहते हो, जहाँ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, राइट। तो आप कंट्रोल+V के साथ उसको वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास होम स्विच एंड स्क्रोल लॉक। तो जो स्क्रॉल लॉक होता है वो यूज़ होता है जस्ट एक्सेल में, और कोई विंडो में नहीं यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ दी एक्सेल में यूज़ होता है, राइट। तो वो कैसे यूज़ होता है मैं आगे एक्सेल में आपको बता दूंगी, जैसे आने वाली वीडियोस में। जैसे कि अभी हम होम के बारे में स्टडी करेंगे कि होम का क्या काम है। तो जैसे मैंने सिंपल आपको बताया कि सिंपल प्रेस करेंगे तो होम का वर्क करेगा, FN के साथ प्रेस करोगे तो स्क्रॉल का काम करेगा। तो होम का काम है हमारे पास कि जैसे हमने लेट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी है, राइट। तो आप कहीं पे भी लिख रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे अभी लिख रहे हो तो आपने होम प्रेस करा है, आपने यहाँ से होम प्रेस करा, तो आप क्या करोगे, आप ना जो भी कर्सर है लाइन के स्टार्टिंग
जिस लाइन के भी आप एंड में हो, मिड में हो, वटेवर, तो आप उसकी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओगे, राइट। उसके बाद आता है आपके पास एंड। तो एंड भी सिमिलर वर्क करता है कि जैसे आप लाइन के स्टार्टिंग में हो या कहीं पे भी हो वटेवर, तो आप उसकी उसी लाइन के एंड में आप मूव कर जाते हो, आपका कर्सर वहाँ उसकी लाइन के एंड में चला जाता है, राइट। उसके बाद डिलीट का आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपने डिलीट करनी हो तो उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, ठीक है, पोज ब्रेक है। तो जैसे मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप होम प्रेस करते हो तो आप स्टार्टिंग ऑफ द लाइन आते हो, राइट। तो अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो, लाइक कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो, तो आप लाइन के कहीं पे भी हो, पैराग्राफ के कहीं पे भी हो, मतलब जहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, वटेवर, तो आपका डायरेक्ट अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऑफ द लाइन चला जाते हो। देखो डिफरेंस चेक करो आप, अगर आप सिंपल होम प्रेस करते हो आप लाइन ऑफ जो भी एंड पे सॉरी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन जाते हो, जिस लाइन पे भी आप एट प्रेजेंट हो। लेकिन आप अगर इनकेस कंट्रोल प्लस होम करते हो तो आप स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ जाते हो, राइट। तो अगर आप ऐसे ही आप कंट्रोल प्लस एंड करते हो, एंड प्रेस करते हो, तो अब तब क्या था, आप कहीं पे भी हो, पैराग्राफ के स्टार्टिंग वाली लाइंस में हो, मिड वाली लाइंस में हो, कहीं पे पैराग्राफ की किसी भी लाइन पे हो, राइट। तो आपने कंट्रोल प्लस एंड करा तो आप पैराग्राफ के एंड वाली लाइन पे आपका कर्सर जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो आगे हमारे पास आती हैं फंक्शन कीज, ठीक है। तो फंक्शन कीज में क्या रहता है इंडिविजुअल, तो अभी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी चले जाएगी वीडियो, तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो मतलब थर्ड पार्ट इसका आप थर्ड पार्ट में इसकी इंडिविजुअल फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक आपको ये सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना मत भूलें, बिकॉज आपको आने वाली वीडियोस जो भी मैंने थर्ड पार्ट बनाना है तो आपको वो पता चल जाएगा कि कब हमने थर्ड पार्ट जो है वो अपलोड करा है। तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए और इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करें। कमेंट में आप बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू सो मच।